प्रिय विद्यार्थी मित्रों, भोज्य पदार्थ और उसमें समाविष्ट पोषक तत्व शरीर को किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो मित्रों, शरीर में खाद्य पदार्थ को पचने के पश्चात, जो हम भोजन खाते हैं उसको पचने के पश्चात उसका जो रूपांतरण विलेय पदार्थ, विलेय पोषक तत्वों में हो जाता है, यानी घुलनशील में हो जाता है। और ये पोषक तत्व का वहन शरीर की प्रत्येक कोशिका तक किया जाता है। ये जो पोषक तत्व होते हैं, जब हम भोजन खाते हैं तो अमाशय से छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में ही क्या करते हैं, पोषक तत्व शोषित होते हैं और उसके बाद उन पोषक तत्वों को क्या करते हैं, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ले जाया जाता है। श्वसन के समय शरीर में ऑक्सीजन जो ग्रहण की जाती है वो भी कोशिका तक जाती है। पोषक तत्व और ऑक्सीजन का दोनों का ऑक्सीजन की सहायता से क्या होता है, संयोग होता है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही ऊर्जा शरीर की सभी गतिविधियों के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। शरीर की सभी विकास का काम और शरीर की वृद्धि के लिए ये पोषक तत्व क्या होते हैं, असहायक होते हैं। दूसरा मित्रों, संतुलित आहार का शरीर में क्या महत्व होता है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, अन्य खनिज पदार्थ उचित अनुपात में होते हैं। उतने नहीं, प्रत्येक पोषक तत्व एक विशिष्ट कार्य को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं। शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्व के लिए संतुलित आहार क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। संतुलित आहार से हमारा शरीर क्या होता है, एकदम स्वस्थ होता है। स्नायु शरीर में कौन कौन से कार्य करते हैं। स्नायु माने मांसपेशियाँ। हमारे शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं। एक पहले ऐच्छिक मांसपेशियाँ जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। दूसरा अनैच्छिक मांसपेशियाँ जो हमारे शरीर की सभी प्रमुख गतिविधियों को संचालित करती हैं। अनैच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। आंतरिक अंगों की गतिविधियाँ का नियंत्रण अनैच्छिक मांसपेशियाँ होता है। कुछ ऐसे अवयव होते हैं जो ना तो ऐच्छिक होते हैं ना तो अनैच्छिक होते हैं। हृदय की मांसपेशियाँ हृदय के स्पंदन या संचलन को नियंत्रित करती हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मांसपेशियों में ही क्या रहते हैं, इकट्ठे होते हैं। पाचन संतान में पाचक रस का क्या महत्व होता है। पाचन संतान में अनेक प्रकार के पाचक रस होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर की गतिविधियों को क्या करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। और ये सब पीएच मान को क्या करते हैं, पोटेंट या हाइड्रोजन या पीएच के मान को अम्लीय बनाते हैं या क्षारीय बना देते हैं, दोनों काम करते हैं। इसमें 5वां मित्रों, मनुष्य के शरीर में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ शरीर से बाहर निकालने के लिए कौन सा। मनुष्य के शरीर में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन संस्थान में किडनी होती है, वृक्क होता है। और पाचन वृक्क और फेफड़े और त्वचा, ये क्या होते हैं, उत्सर्जन संस्थान होते हैं। ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया में रक्त भिसरण संस्थान या रक्त प्रसरण किस प्रकार मदद करता है। ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया में श्वसन में की गई ऊर्जा, श्वसन द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाती है। फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन को शोषित करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रक्त में मिल जाते हैं। और रक्त में मिलने के साथ साथ जब रक्त हृदय द्वारा पंप करके शरीर के विभिन्न अंगों तक यानी कोशिकाओं तक ले जाता है, तो कोशिकाओं में ही पोषक तत्व पहुँच करके वो पोषक तत्व का उससे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होता है। और इस प्रक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। यही ऊर्जा क्या करती है, हमारे शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करती है। मनुष्य के शरीर में अंतर्गत चलने वाले कार्य कैसे नियंत्रित होते हैं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका संतान यानी ब्रेन से और अंतःस्रावी तंत्रिकाएँ यानी अंदर जो शरीर में स्रावी ग्रंथियाँ होती है, जो रासायनिक समन्वय द्वारा शरीर की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रण करते हैं। इन समन्वय द्वारा शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित तथा क्रमशः क्या होती है, चलती रहती है।